देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट को लेकर 5 घंटे की सुनवाई हुई। एडीआर संस्था और कई और की तरफ से डाली गई याचिका में सबसे बड़ी मांग यही थी कि ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान किया जाए। फिलहाल चुनाव आयोग हर विधानसभा क्षेत्र से 5 वीवीपैट का ही मिलान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अब आम लोगों के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ईवीएम वीवीपैट काम कैसे करता है और इसे लेकर सवाल क्यों उठते रहे हैं। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के उत्तर परवूर में उपचुनाव में हुआ था। यकीन मानिए ईवीएम को लेकर जितनी टेंशन अभी देखी जाती है उतनी पहले भी थी। शुरू से ही इसका विरोध होता रहा है। तभी 2004 के लोकसभा चुनाव में ही इसका सभी सीटों पर इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम की 1 यूनिट की कॉस्ट लगभग 8,670 रुपए पड़ती है। पहले ये कीमत और भी कम थी। ईवीएम को 2 कंपनियां मिलकर बनाती है। इसे इलेक्शन कमीशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेंगलुरु मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर तैयार करता है। क्या होता है ईवीएम? ईवीएम में 2 यूनिट होती है। पहली कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेट यूनिट। इसका कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है। वह बैलेट यूनिट वो मशीन होती है जिसमें वोटर बटन दबाकर अपना वोट देता है। ये दोनों यूनिट आपस में केबल के जरिए जुड़ी होती है। बैलेट यूनिट आमतौर पर चारों तरफ से छुपी हुई होती है ताकि वोटर की प्राइवेसी बनी रहे। वोटिंग बूथ पर पोलिंग ऑफिसर आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है और फिर बैलेट बटन प्रेस कर आपको वोट के लिए तैयार करता है। बैलेट यूनिट में कैंडिडेट्स के नाम और सिंबल होता है। इसके सामने होता है ब्लू बटन। वोटर को अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वाले ब्लू बटन को दबाना होता है। अब चलिए जानते हैं कि वोटिंग प्रोसेस क्या होता है। पोलिंग ऑफिसर के पास मौजूद कंट्रोल यूनिट में कई सारे बटन होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है बैलेट। जैसे ही ऑफिसर इस बटन को प्रेस करता है तभी एक बिजी टाइटल वाली रेड लाइट दिखने लगती है। ये दिखाता है कि कंट्रोल यूनिट अब सिंगल वोट रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ बैलेट यूनिट पर जो वोटर के लिए होती है उस पर एक हरी बत्ती जलती है जो ये संकेत देती है कि मशीन मतदान के लिए तैयार है। इसके बाद वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे वाला बटन दबाता है। बैलेट यूनिट में दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए भी ब्रेन लिपि होती है। एक बार वोटर अपना वोट कर देता है तो कंट्रोल यूनिट एक बीप साउंड निकालती है जो दिखाता है कि मतदान पूरा हो गया है। कंट्रोल यूनिट में एक एलईडी स्क्रीन और बटन भी है जिनका उपयोग उस पर दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या देखने के लिए किया जा सकता है। सभी वोट दर्ज होने के बाद मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट के किनारे एक बटन दबाता है जिससे मशीन सील हो जाती है। मतगणना के दिन उम्मीदवारों के मुताबिक कुल वोट देखने के लिए रिजल्ट बटन का उपयोग किया जाता है। इसमें एक क्लियर बटन भी है जिसका उपयोग कंट्रोल यूनिट से सभी डेटा को मिटाने के लिए किया जा सकता है। ये तो हो गई ईवीएम के बाद। अब वीवीपैट का क्या काम है? वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक मतदाता को ये देखने में सक्षम बनाता है कि वोट ठीक तरह से डाला गया था और उस उम्मीदवार को गया था जिसका वो समर्थन करता है। एक बार जब मतदाता पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे बटन दबाता है तो वीवीपैट जो कंट्रोल और बैलेट यूनिट से जुड़ा होता है एक पेपर स्लिप जनरेट करता है जो मतदाता को 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है। इसके बाद पेपर स्लिप वीवीपैट मशीन के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। वीवीपैट को लेकर जो पंगा है उसे समझने के लिए इसका इतिहास समझे। एक टाइम था जब सिर्फ ईवीएम से ही वोटिंग होती थी, लेकिन फिर मशीन पर लोगों को भरोसा कम था। तरह तरह के सवाल थे तो वीवीपैट का आइडिया का इजाद हुआ। 2010 में ईसी ने वोटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की थी। इसी में वीवीपैट पर बात हुई। 2011 में कुछ राज्यों में फील्ड ट्रायल हुए। 2013 में वीवीपैट के फाइनल डिजाइन को चुनाव आयोग ने मंजूरी दी। 1961 के चुनाव नियमों में संशोधन किया गया ताकि ईवीएम से जुड़े एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को जोड़ा जा सके। यही तो था वीवीपैट। 2013 में नागालैंड के नॉक्सेन विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 पोलिंग बूथ पर पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ।
जून 2017 तक वीवीपैट को 100% अपनाया जा चुका था। हालांकि पिछले कुछ सालों से बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि वीवीपैट की सभी पर्चियों को ना गिनकर रैंडमली सेलेक्टेड 5 पोलिंग बूथ की वीवीपैट पर्चियों को ही क्यों गिना जाता है। वीवीपैट से ईवीएम के 100% मिलान की मांग आखिरकार विपक्ष कर क्यों रहा है। वर्तमान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपैट मशीनों पर दर्ज वोटों को ईवीएम से क्रॉस चेक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं ईवीएम पर दर्ज वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग करती है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि वीवीपैट पर जो बत्ती जलती है वो सिर्फ 7 सेकंड नहीं बल्कि पूरे प्रोसेस तक जलती रहे, ताकि मतदाता ये जांच कर सके कि उसका वोट ठीक से दर्ज हुआ है या नहीं। सवाल उठाने वालों की तरफ से एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि मतदाताओं को पेपर स्लिप जारी किया जाए। चुनाव आयोग ने इसका हालांकि विरोध करते हुए कहा कि इससे मतदाता गोपनीयता प्रभावित होती है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जब इसी से जुड़ा सवाल किया गया तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं हम नहीं कह सकते। वह इस दौरान एक और मांग की गई कि वीवीपैट मशीन में ट्रांसपेरेंट शीशा लगाया जाए, जो कि 2017 में मशीन के डिजाइन में चेंजेस करके हटा दिया गया था और अब उसकी जगह एक धुंधला सा शीशा लगा दिया गया है। बता दें, फरवरी 2018 में चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र से किसी एक मतदान केंद्र पर वीवीपैट पर्चियों की गिनती का आदेश दिया था। अप्रैल 2019 में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे बढ़ाकर 5 मतदान केंद्रों तक कर दिया गया था। 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 50% रैंडम वीवीपैट स्लिप को गिनने के लिए एक याचिका दायर की थी। हालांकि उस वक्त चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट आने में 5 से 6 दिनों तक देरी हो जाएगी। बता दें, संबंधित निर्वाचन अधिकारी लॉटरी के जरिए 5 मतदान केंद्रों का चयन करते हैं और इसके लिए उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को बुलाया जाता है। सवाल उठाने वाले कहते हैं कि भाई लग जाए ज्यादा टाइम नतीजों में, लेकिन ईवीएम वीवीपैट दोनों का मिलान जरूरी है। कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। इसके लिए विकसित देशों का भी उदाहरण दिया जाता है कई चीजों में। तो कोर्ट ने यह भी समझाया कि देखो, बंगाल की अकेले की पॉपुलेशन जर्मनी के लगभग बराबर है। ऐसे में दूसरे देशों से कंपेयर करने की बात तो गलत है। कोर्ट ने पूरा प्रोसेस समझा कि कैसे चुनाव होता है, कैसे ईवीएम काम करता है, वीवीपैट काम करता है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।